हेलो। तो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको किसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए? मोशन के बारे में। व्हाट इज मोशन? किसको बोलते हैं मोशन? बताओ। अच्छा, एकदम सिंपल। अभी आप मोशन में हो या नहीं? नहीं हो। मोशन में नहीं हो तो किस में हो? रेस्ट में। अरे बोलो ना, रेस्ट पे हो। मोशन करोगे अभी आप लोग? बैठो ना चुपचाप। मोशन नहीं कर रहे हो तो आप किससे हो? रेस्ट पे। मैं कभी मोशन में हो रहा हूँ, कभी रेस्ट पे हो जा रहा हूँ। मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? मैं यहाँ खड़ा था, आपने मुझे देखा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। 2 सेकंड के बाद मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, और 1 सेकंड के बाद मैं आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, मेरी पोजीशन क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन में। वो ऑब्जेक्ट किसमें बेटा? मोशन में। सही है कि नहीं? ये पंखे की ब्लेड्स को देखो, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो ये भी किसमें है? मोशन में। लेकिन इसकी जगह पर मैं ये बॉक्स की बात करूं तो अभी तुम इसको अभी देख रहे हो, यहीं पे है। 5 सेकंड बाद देखोगे यहीं पे रहेगा, 10 मिनट बाद देखोगे यहीं पे रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो मोशन में है, रेस्ट पर है? रेस्ट पर है। समझ आ रहा है? तो मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एकदम आसान लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं इधर। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब क्या बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट जो आपके लिए मोशन में है किसी दूसरे के लिए मोशन में नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? मोशन डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पर, या इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपकी सामने वाली सीट पे एक बंदा बैठा है, आप दोनों अपनी अपनी सीट पे बैठे हो। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो सामने बंदा बैठा है मोशन में या रेस्ट पे है, तो आप क्या बोलोगे? रेस्ट पे, रुका हुआ है, बैठा है अपनी जगह चुपचाप। उससे पूछ लूं कि ये मोशन में या रेस्ट पे, तो वो आपको भी क्या बोलेगा कि आप भी रेस्ट पे हो। लेकिन आप दोनों को कोई खिड़की के बाहर खड़ा एक बंदा देख रहे तो उसके लिए आप दोनों किस में हो? मोशन में हो। तो आपके लिए आपके सामने वाला बंदा मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है। लेकिन बाहर जो खड़ा हुआ बंदा उसके लिए वो किसमें है? मोशन। क्या चेंज हो गया इधर? पॉइंट ऑफ व्यू, देखने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? बोल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जब उस बंदे को देख रहे थे तो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। खिड़की के बाहर खड़ा कोई बंदा देख रहा है तो वो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बंदा रेस्ट पर है, लेकिन उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मोशन में। वैसे तो यूनिवर्स में कोई भी चीज कभी रेस्ट पर हो ही नहीं सकती, हर चीज हमेशा किसमें है? मोशन में। जैसे आप सब, मैं, हम लोग सब इधर बैठे हुए झुके हुए अपनी जगह पर रेस्ट पर है, लेकिन कोई इंसान हमको चांद पे से देख रहा होगा तो उसको हम लोग घूमते हुए दिखेंगे, मोशन में दिखेंगे। तो ये जमीन रुकी हुई है क्या? दो मोशन कर रही है, मालूम है ना? खुद भी ऐसे से घूम रही है और सन के अराउंड भी ऐसे से घूम रही है। तो कितना मोशन हो जाता है? 2। तो मोशन जो होता है ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पर, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस ओरिजिन से, किसके रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पर है। इतना समझा? मोशन किसको बोलते हो? समझ में आना बेटा? अभी बात करते टाइप्स ऑफ मोशन की। अभी किसकी बात करते? बोल, टाइप्स ऑफ मोशन। आपने बहुत सारे मोशन की टाइप सुन रखा है, मैं आपको सबसे बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो नाम आपको बार बार इस चैप्टर में और इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में सुनने को मिलेंगे, वो सारी टाइप्स में आपको समझा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं मोशन 3 टाइप का होता है। एकदम बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो मोशन को हम लोग कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं बेटा? 3। पहली टाइप है लीनियर मोशन। पहली टाइप क्या है बोलो? लीनियर मोशन। दूसरी टाइप है रोटेटरी मोशन। दूसरी क्या है बेटा? रोटेटरी मोशन। और तीसरी टाइप है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। अब ये तीनों को जरा अच्छे से समझते हैं। नाम देख के बताओ, लीनियर मोशन किसको बोलेंगे? बोलो। एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कैसे? स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, एक लाइन पर।
लाइन कैसी भी हो सकती है। ये देख इधर देख, ये लाइन है, बिल्कुल है, ये लाइन है, ये लाइन है या नहीं है ना, हाँ सर, एक ऊपर गई फिर नीचे आई, ये दोनों लाइन है। और ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये लाइन है, बिल्कुल है, और स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है। कैसी लाइन है बोल, कर्व लाइन। तो लीनियर मोशन किसको बोलते बोल, जब कोई बॉडी एक लाइन पर मोशन करे। वो लाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जब एक बॉडी लाइन पर मोशन कर रही है तो उसका मोशन क्या कहलाता है बोल, लीनियर मोशन। ऐसा नहीं समझते तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पंखा भी मोशन कर रहा है ना, क्या ये लाइन पे मूव कर रहा है, अपनी जगह पे गोल 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 घूम रहा है, इसको आप लीनियर मोशन बोल सकते हो क्या, नहीं, सही है कि नहीं। लेकिन एक कार है, वो रोड पर चलती जा रही है, वो कैसा मोशन कर रही है, क्यों, एक लाइन पर मूव कर रही हो। फिर एक टर्न आ गया, वो कार टर्न करी, तो जब वो कार टर्न कर रही तभी भी वो किस पे है, लाइन पे, बस वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कैसी लाइन है, कर्व है। तो ये भी कैसा मोशन हुआ, लीनियर मोशन। ये देखिए मार्कर में ऊपर फेंकता हूं, कैसा मोशन किया इसने, लीनियर मोशन। और एक लाइन पे ऊपर गया, फिर उसी लाइन पे चुपचाप नीचे आ गया, समझ आ रहा है। तो लीनियर मोशन किसको बोलते बेटा, मोशन अलोंग अ लाइन, मोशन अलोंग अ लाइन, मोशन अलोंग अ लाइन। अब वो लाइन स्ट्रेट है ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व वगैरह भी हो सकती है। तो इसी के हिसाब से ना लीनियर मोशन को भी दो टाइप में बांटा जाता है। एक है रेक्टिलिनियर मोशन, नाम सुना आपने, नहीं सुना तो अभी सुन लो। एक है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन। दूसरा क्या बेटा, कर्वीलिनियर मोशन। नाम से ही आपको समझ में आएगा। देख मैंने क्या बोला, लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक लाइन पे मूव करेगा। लाइन स्ट्रेट हो जरूरी है क्या, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, करेक्ट है ना। तो सिंपल, अगर लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है तो रेक्टिलिनियर, और लाइन कर्व है तो कर्वीलिनियर। कार जब तक सीधी चल रही थी कौन सा मोशन कर रही थी, रेक्टिलिनियर, और जैसे टर्न ली कर्वीलिनियर। समझ आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पर मोशन होगा तो रेक्टिलिनियर, और कर्व पर मोशन होगा तो कर्वीलिनियर। एकदम अच्छे से समझा। ये सारे नाम आपको बार बार सुनने मिलेंगे, सारे नाम को अपने जहन में क्लियर करके लो। कुछ नहीं समझ रहे तो पूछो मुझसे, ठीक है। कुछ भी नहीं समझेगा तो मेरे से पूछो, हाँ, कुछ भी नहीं समझेगा तो। लीनियर मोशन किसको बोलते हैं बेटा, जब एक ऑब्जेक्ट लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो रेक्टिलिनियर, कर्व पर मूव कर रहा है तो कर्वीलिनियर। तो लीनियर मोशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। सेकेंड टाइप क्या है बोलो, रोटेटरी मोशन। सेकेंड टाइप कौन सी बोलो, रोटेटरी मोशन। किसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना क्या होता है, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट घूमे, किसके अबाउट घूमे, एक्सिस। सर एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्सिस बताता है कि वो ऑब्जेक्ट घूमने वाला कैसे, एक्सिस बताता है कि वो ऑब्जेक्ट घूमेगा कैसे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इस नोटबुक की बात करूं, अब मैं इसको काफी सारे तरीकों से घुमा सकता हूँ। देखिए ऐसे भी घूम सकती है, या ऐसे भी तो घूम सकती है ना, ऐसे भी तो घूम रही है ना, ये ऐसे भी घूम सकती है। ये सारे केसेस में नोटबुक क्या कर रही है, घूम रही है। तो फर्क किस चीज में आ रहा है फिर हर टाइम, एक्सिस पे। इस पे आ रहा बोल, एक्सिस पे। अगर जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो मैं आपसे पूछूं बेटा इसका घूमने का सेंटर किधर है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला। तो इसमें एक्सिस ये पॉइंट से ऐसा पास हो रही है, इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे से घूम रहा है। अगर इसको डायग्राम के जरिए बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देख ये बुक है सर, ये इसका सेंटर है, इस एक्सिस के अबाउट ये बुक ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, है ना। अभी बताना जरा, अभी बताना, जब ये बुक को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, अब बता इसका सेंटर क्या है, घूमने का सेंटर यहाँ पे है क्या, इधर है। इस सेंटर के अबाउट ये ऐसे से घूम रहा है, तो एक्सिस कहां से पास हो रही होगी, ऐसे। तो ये एक्सिस ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसा घूम रही है। सर ऐसे क्यों लिया, ऐसा क्यों लिया, अगर ऐसा लेते तो ये ऐसे घूमती, समझ रहे। खैर इसके बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैं चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, रोटेशनल डायनेमिक्स, मतलब रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ना अपने को। अभी फिलहाल ये समझो, जब कोई भी चीज किसी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। जैसे मैं ये बुक को घुमा रहा हूँ, जैसे आपकी अर्थ घूमती है, अर्थ किसके अबाउट घूमती है बताओ, अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसा गोल 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 घूमती है, खुद की एक्सिस पे घूमती है। सन के अराउंड तो घूम ही रही है, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी एक्सिस पे भी तो ऐसा घूमती है ना, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जैसे भंवरा घूमता है अपनी एक्सिस पे,
वो भी कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेटरी मोशन। ये फैन कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेटरी मोशन। आप दरवाजा खोलते हो, दरवाजा ओपन करते हो, कौन सा मोशन है? रोटेटरी मोशन। उसकी एक्सिस कहां पर है? जहां पर हम लोग हिंजेस लगाते हैं, जिसको आप लोग हिंजेस बोलते हो। हिंजेस नहीं, हिंजेस। क्या? हिंजेस। जहां हिंजेस लगी होती है उसके अबाउट ही तो दरवाजा ऐसा टर्न होता है ना। वो अलग बात है, ऐसा इतना आके रुक जाता है। अगर कोई ऐसा दरवाजा होता जो पूरा घूम सके तो ऐसा घूम के वापस आता ना। ऐसा आप खोलते, वो ऐसा खुलता है, ऐसा पूरा घूम के ऐसा रिटर्न यहाँ पे आता। ऐसा देख, ये दरवाजा है, ऐसा तुम खोलते हो उसको, ऐसा पूरा घूम के ऐसा यहाँ पे रिटर्न आता। ये सब कौन से मोशन है? रोटेटरी मोशन। ये देखिए, देख इसको देख, ये कांटे को देख, कौन सा मोशन कर रहे हैं? रोटेटरी मोशन। ये देखना, रोटेटरी तो हो रहा है ना, ये ऐसा रोटेटरी तो हो रहा है ना। एक्सिस किधर है बता? एक्सिस किधर है? ये जो बीच में सेंटर दिख रहा है, ये एक्सिस है। यहाँ पे ऐसी एक्सिस, इसके अबाउट ये ऐसा कांटा रोटेट कर। तो रोटेटरी मोशन बोलते किसको समझा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अबाउट क्या करता है बेटा? बोल, घूमता है। तो क्या लिखूंगा मैं, इधर ध्यान से देखना, रोटेशन, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। तो रोटेशन एकदम अच्छे से समझा बेटा। अब मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। वही अपनी अर्थ वाली एग्जांपल लेते हैं। अब तक मैंने आपको 2 बार बता दिया, अर्थ कितने टाइप का मोशन करता है? 2 टाइप का। कौन से 2 टाइप का मोशन? ये अगर अपना अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, ये सन है, तो कौन से 2 टाइप का मोशन हो रहा है बताओ? एक तो ये मोशन हो रहा है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या कर रही है? ऐसा घूम रही है, पता है ना, ऐसा सन के अराउंड एक चक्कर लगा रही है। कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने को? 365 डेज, इसीलिए एक साल में 365 दिन होते। एक और मोशन है जो अर्थ करती है, कौन सा मोशन बता? बोल। अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट करती है, ऐसा गोल गोल घूमती है। इसमें एक चक्कर लगाने को इसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते है कि नहीं? ये कौन सा मोशन है बेटा? रोटेटरी मोशन। ये कौन सा मोशन है? दिस इज नॉट रोटेटरी मोशन। ये कौन सा मोशन है? बोल, सर्कुलर मोशन। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है समझ। जब अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है तो अपनी जगह पे घूम रही है, जगह छोड़ रही है क्या? लेकिन जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो अपनी जगह से हट के आगे जा रही है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि इस केस में अर्थ जो है एक सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर घूम रही, दिख रहा है? सरकमफेरेंस समझते हैं? मूविंग सरकमफेरेंस, उसके ऊपर घूम रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर एक एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूमे अपनी जगह से हट करके, तो ये मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। ये मोशन क्या कहलाता है? बोल, सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताओ, सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन सेम है क्या? फर्क है दोनों, दोनों में क्या बेटा? फर्क है। समझा रहे अच्छे से? ठीक है ना। एक पत्थर लिया मैंने, उसको यहाँ पे रखा और ऐसा गोल नचा दिया, अब वो अपनी जगह पे ऐसा बोरे की तरह गोल गोल घूम रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है वो? रोटेटरी मोशन। उस पत्थर को मैंने एक धागे से बांधा, वो धागे को ऐसा छोड़ा और उसको ऐसे से घुमाने लगा, अब वो पत्थर कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। फर्क है कि नहीं दोनों में? फर्क है कि नहीं दोनों में? अच्छा, तुमको पता होना चाहिए अर्थ के अराउंड अपना मून घूमता है ऐसे। मून, चंदा मामा मालूम है ना, अर्थ के अराउंड ये भी घूमता है ऐसा, मून। तो मुझे बताना फिर ये मून कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। दोनों में क्या बेटा बोलो? फर्क है। तो सर जैसा आपने रोटेटरी मोशन का डेफिनेशन लिखे, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, सर्कुलर मोशन का भी लिख दो, लिखाऊंगा, डोंट वरी। चैप्टर की शुरुआत में हमको क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है। लेकिन अभी मैंने आई होप आपके माइंड में दोनों को क्लियर कर दिया है। रोटेटरी और सर्कुलर मोशन सेम है क्या बेटा? नहीं, फर्क है दोनों में, काफी फर्क है। रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे एक एक्सिस के अबाउट घूमता है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी जगह को छोड़ता है और एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे ऐसे नाचता है। दोनों में फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। समझा अच्छे से? नेक्स्ट क्या देख, ऑसिलेटरी मोशन, इसको वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। और एक नाम क्या बेटा इसका बोलो? वाइब्रेटरी मोशन, या इसको शॉर्ट में ऑसिलेशन या वाइब्रेशन भी बोलते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन बोलते किसको है? तो ऑसिलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है। अभी ये सब क्या है अभी समझाता हूं, देखो पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं इधर, फिर आपको समझाता हूं। ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट कैसा मूव करता है? बोल, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन।
अबाउट मीन पोजीशन। सर क्या चीज है ये क्या लिख दिया आपने? एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। वो पेंडुलम देखे, पेंडुलम वो घड़ी के नीचे लगे रहता है, या उसका इस्तेमाल करके देख वो पिक्चर में हिप्नोटाइज करते हैं। अब आप इसे देख रहे हो, अब आपको धीरे धीरे नींद आ रही है, अब आप सो चुके हो, है ना? साइकोलॉजिस्ट लोग उसका इस्तेमाल करते थे सामने वाले को हिप्नोटाइज करने के। पेंडुलम कैसा मूव करता है देख। अगर एक पेंडुलम मोशन नहीं कर रहा होता, अगर एक पेंडुलम मोशन नहीं कर रहा था, रेस्ट पे होता तो ऐसा होता। इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। आज जब मैं इस पेंडुलम को ऐसे खींच के छोड़ूंगा, क्या करेगा बोलिए? यहाँ आएगा, फिर से मीन पे आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर से मीन पे आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो जरा ध्यान से देखना पेंडुलम मूव कैसे कर रहा है। अगर ये मोशन नहीं कर रहा होता तो इधर होता। क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? मीन पोजीशन। अब जब ये मोशन करेगा तो कैसा करेगा? पहले यहां पर आएगा, फिर यहां से रिटर्न किधर जाएगा? मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से यहां पर आएगा, अब यहां से रिटर्न किधर आएगा? मीन पोजीशन। यही मोशन चलता रहेगा ऐसा। तो जरा ध्यान से सुनना, ये वाली पोजीशन कौन सी थी? मीन पोजीशन। इन दोनों पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं बोल? एक्सट्रीम पोजीशन। इन दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा? बोल एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम का मतलब समझते हैं ना रे? हद। एक्सट्रीम का मतलब क्या? हद, लिमिट। ये हद है ना इसकी, इसके आगे नहीं जा रहा है। अगर इसके आगे जाता तो ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होती, वो होती एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैक्सिमम जहां तक जा रहा है पेंडुलम, वो क्या है? इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो जरा ध्यान से सुनना, जब ये पेंडुलम मीन से एक साइड की एक्सट्रीम पर जा रहा है और रिटर्न मीन पे आ रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं टू मोशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं बोल? टू मोशन। और जब ये पेंडुलम मीन से दूसरे साइड की एक्सट्रीम पर जा रहा है और रिटर्न मीन पर आ रहा है, तो इस मोशन को क्या बोलते हैं बोल? फ्लो। तो यही दोनों मिला के मैंने क्या लिखे थे? टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आसपास जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है बोल? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। ये तो पेंडुलम की एक एग्जांपल दिया। बचपन में झूला झूले पार्क में जाके, ऐसा तुम बैठ गए, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, स्विंग वाला जो झूला रहता है वो भी कौन सा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी। जब वो झूला रुका हुआ है तो ऐसा है, झूला रुका हुआ है तो ऐसा है। कौन सी पोजीशन है? मीन। अब जब आपको किसी ने धक्का दिया तो आप मीन से कहां गए? एक्सट्रीम, रिटर्न मीन पे आए, दूसरी एक्सट्रीम, रिटर्न मीन पे आए। ये कौन सा मोशन हो रहा है बोल? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन हो रहा है बोल? ऑसिलेटरी मोशन। समझ आ रहा है? अब अगर किसी बच्चे को झूला झूलाना तो याद करना, वो बच्चा जब तक झूला झूल रहा है कौन से मोशन में है? ऑसिलेटरी मोशन में। ना वाला झूला झूलो, स्कूल के बाहर 2,000 रुपया देके झूले, ना वाला झूला, वो भी कैसा मोशन करता है? ऑसिलेटरी। रुका हुआ है तो ऐसा है, फिर एक एक्सट्रीम मीन, दूसरा एक्सट्रीम मीन। कौन सा मोशन हुआ? ऑसिलेटरी मोशन। बच्चे को भी झुला देना अपने ऐसे ऐसे, है कि नहीं? ऑसिलेटरी मोशन। सिलाई मशीन की सुई को देखो, वो भी ऑसिलेटरी मोशन करती है। सिलाई मशीन की सुई देखो, नहीं देखो कभी कभी नोटिस करना, जब वो मोशन करती है तो जब वो रुकी हुई है तो कौन से पोजीशन पे? मीन पोजीशन पे। ये सुई से ऊपर एक रॉड लगी रहती है, देख जैसे जैसे सुई मूव करती है रॉड मूव करती है, उस रॉड को नोटिस करना। बाहर आती है, लेवल पे जाती है, अंदर जाती है। इसी तरह ये सुई भी करती है, मीन पे रहती है, ऐसे कपड़े के अंदर जाती है, रिटर्न मीन पे आती है, फिर और अंदर भी घुसती है, ऊपर भी जाती है। तो कैसा गया? मीन पोजीशन, लोअर एक्सट्रीम मीन, अपर एक्सट्रीम मीन। कौन सा मोशन हो गया ये? ऑसिलेटरी मोशन। इसी को तो आप लोग वाइब्रेशन बोलते हैं ना। देखिए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वाइब्रेशन बोलते हैं। मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, ये भी क्या है? वाइब्रेशन ही। क्या दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेट। अब वाइब्रेशन ऐसा हो, वाइब्रेशन ऐसा हो, या वाइब्रेशन ऐसा हो, ये सब क्या है? ऑसिलेशन। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, गिटार के अंदर जो तार होती है वो भी ऑसिलेटरी मोशन करती है। गिटार कैसे बजाते हैं? सर ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा बजाते हैं। गिटार में से आवाज कब आती है बताओ? उसकी वो जो 6 तार है वो काट के दूंगा तो बजा लोगे? उस तार को हम लोग खींच के बांधते, मालूम है ना? नीचे उसका कनेक्शन रहता है, वहां पे फिट रहती है, और ऊपर स्क्रू में फिट रहती है, और उसको टाइट करते थे। कैसा? उसको टाइट करते थे एकदम ऐसा। जब उसको नॉब को घुमाओगे ना तो 5 की 5 तार एकदम टाइट हो जाती है। अब एक टाइट तार है, उसको प्लग करोगे, ऐसा उंगली करोगे उसको तो वाइब्रेट करने लगेगा। बचपन में तुमने क्या रहेंगे, रबर बैंड आता है बाल का, उसको तोड़ के यहाँ भगा के साथ खींच के साथ टंग टंग किए कि नहीं? कभी कभी हाथ से छूट जाता, बहुत तेज पड़ता है। मैं तो बहुत क्या, उससे आवाज भी कितनी मस्त आती है।
रबड़ बैंड लेने का, उसको तोड़ने का, उसका एक सिरा दांत में फंसाने का, दूसरा सिरा ऐसा हाथ से पकड़ के उसको खींचने का। अब ये बन गई गिटार की तार। अब क्या कर रहे हो आप, उसको प्लग कर रहे हो, ऐसा खींच रहे हो, क्या करने लगता है वो, वाइब्रेट करता है। उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या बनता है, साउंड। इसी सेम वजह से आपकी भी आवाज बनती है, मालूम है। ये अपना गला है ना, ये लड़के लोग में बाहर निकल के आ जाता है थोड़ा सा, इसके अंदर दो कॉर्ड होती है, दो तार होती है, उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। कहाँ रहता है मालूम है, हवा जिधर जाती है ना, हवा उसकी एंट्री पे रहता है। किसकी एंट्री पे, हवा की एंट्री पे। तो हमको बोलना होता है ना, तो हम हवा के जरिए, मुंह से हवा फेंकते हैं वहां पर, हवा के जरिए उस तार को वाइब्रेट कराते हैं और उसी वाइब्रेशन की वजह से आवाज बनती है। इसलिए जब भी हम लोग कुछ बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं, इधर हाथ रखना, आपको वाइब्रेशन फील होगी, यू कैन फील दिस वाइब्रेशन। तो वोकल कॉर्ड भी आपके कौन सा मोशन कर रही है, बोल बोल, ऑसिलेटरी मोशन। गिटार की तार भी कौन सा मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन। एकदम अच्छे से समझा रहे। अब जरा ध्यान से सुन, इन सब में से आपको पढ़ने कौन कौन से मोशन है। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है, रोटेशन डायनेमिक्स। इसमें 3 मोशन, कितने मोशन है, 3। इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, अभी बताया ना, सर्कुलर मोशन। फिर बीच में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। बीच में क्या, रोटेशन मोशन। और एंड में एक छोटा सा मोशन दिया, रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन है, रोलिंग। ये देख इधर, इधर देख, ये मार्कर है। इस मार्कर को अगर मैं ऐसा सीधा लेके जाऊं, ये कौन सा मोशन कर रहा है बता, रोलिंग है, मालूम है, खींच के ऐसा सीधा एक लाइन पे जा रहे हैं, लीनियर मोशन। कौन सा मोशन है, लीनियर। इसको अगर अपनी जगह पे रख के घुमाओ तो ये कौन सा मोशन है, रोटेटरी। ये कौन सा है, अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहा है वो, ये लीनियर था, ये रोटेटरी था। आप दोनों को ऐड कर दे, रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, रोटेट भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है। ये कौन सा मोशन है, रोलिंग। ये कौन सा मोशन है, बोल, रोलिंग। तो रोटेशनल डायनामिक्स में कितने टाइप के मोशन पढ़ने हैं, 3। नाम लो जल्दी जल्दी, कौन कौन से, सर्कुलर, रोटेशनल और रोलिंग। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, देख, ऑसिलेशन। मतलब उस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। सर रेक्टिलिनियर मोशन 11वीं में पढ़े थे। रेक्टिलिनियर मोशन कहाँ पढ़े हम लोग, 11वीं में। सर कर्वीलिनियर मोशन 11वीं में पढ़े। याद दिलाओ, याद दिलाओ। प्रोजेक्टाइल, जब किसी चीज को फेंकते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। कौन सा मोशन हो रहा है, उधर देख, कर्व में घूम रहा ना वो, ऐसा कर्व में गया ना वो, कौन सा मोशन हुआ। ये दोनों तुम लोग पढ़ के आ रहे हो, कहां से, 11वीं से। कर्वीलिनियर की एक और एग्जांपल है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को फेंका मैंने, ये ऐसा होने की वजह ऐसा रिटर्न आ जाता, तो ये कौन सा मोशन बन गया, सर्कुलर। तो पहला जो चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, इसमें हम लोग कितने मोशन पढ़ने वाले, बोल, 3। कौन कौन से, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपने शुरू कहां पर किया है, 11वीं में। यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो पहले पेज पे सर्कुलर मोशन आपका स्टार्ट हुआ है, इंट्रोडक्शन मिला। इंट्रोडक्शन के बाद जो हेडिंग है, देख क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी किसके बारे में बात चल रही है, सर्कुलर मोशन। अब पहले पेज पे पूरा सर्कुलर मोशन, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा, पांचवा, यानी आधा चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हारा जो है वो सर्कुलर मोशन के बारे में। पेज नंबर 12 तक, पेज नंबर 12 तक आपका पूरा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। फिर पेज नंबर 12 पे उधर एक हेडिंग दिए, देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालोगस क्वांटिटी ऑफ मास। मिला, यहां से तुम्हारा रोटेशन मोशन चालू हो जाता है। यहां से क्या चालू हो जाता है, बोल, रोटेशन मोशन। अब पेज नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 तक, पेज नंबर 18 तक ये पूरा कौन सा मोशन है, रोटेशन मोशन। 19 पे हेडिंग देख क्या लिखी है, रोलिंग मोशन। मिला, 19 पे रोलिंग मोशन है, 20 पे आके खत्म है चैप्टर। मिला, तो 3 टाइप के मोशन आपको इसमें पढ़ना है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। ये 3 टाइप हम लोग इसमें पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में। क्लियर है। और जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा किसके बारे में है, ऑसिलेटरी मोशन। होप इट इज वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से समझा। अब कुछ नाम और है मोशन से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में नाम बार बार आपको सुनने को मिलेंगे। सर क्या है वो नाम, वो नाम है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 11th में पढ़ के आए हो आप, नहीं पता है या भूल गए हो तो अभी फिर से बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन? सर जब हम लोग यूनिफॉर्म पहन के मोशन करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन, है ना। किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन? जल्दी, ऐसा मोशन जिसकी
स्पीड कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? स्पीड। उसकी स्पीड बदल नहीं रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड समझ में आता है ना, स्पीड समझते हैं ना रे, कांस्टेंट स्पीड से एक ही रफ्तार से मोशन हो रही है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोल, यूनिफॉर्म मोशन। फिलहाल ये पंखे का देख, बता यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या? ऐसा नहीं कभी तेज हो जा रहा है फिर धीरे धीरे, नहीं, एक ही स्पीड से फिक्स स्पीड पे घूम रही है। हाँ, इसको बंद कर दूं मैं, अगर बंद करूंगा तो क्या होगा? बोल, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी और फिर रुक जाएगा। तो स्पीड कम हो रही है ना, मतलब सेम है क्या? कम हो रही है, बदल रही है, कम हो रही मतलब बदल रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। कौन सा मोशन बन जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। आप एक कार में बैठे थे, ये कार एक ही स्पीड पे 70 की स्पीड पे झुम 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 चलती जा रही थी, कौन से मोशन में हो? यूनिफॉर्म मोशन में। अचानक से सामने वाले ने एक्सीलरेटर को और दबा दिया, 70 से आप 80-90 पे चले गए, तो जितना टाइम आपकी स्पीड बदल रही थी, आप यूनिफॉर्म मोशन में रहोगे क्या? नहीं, किसमें रहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये घड़ी के कांटे के बारे में बताइए, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, फिक्स स्पीड से चले ना। ऐसा तो है नहीं कि 12 से 6 तक इसकी कट्टी है, बोले मैं स्लो चलूंगा, और 6 से 12 तक इसकी दोस्ती, बोले फास्ट हो जाऊंगा आप, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, स्पीड क्या है इसकी? फिक्स है। तो बोले यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? अगर यहाँ पर एक लाइन में लिखना चाहूं मैं तो, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी इसकी टाइप क्या रहेगी बोलो? नॉन यूनिफॉर्म। किसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म? बोल जल्दी। जिसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही, उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? चेंज हो रही हो। समझा रहे? तो क्या लिखूंगा मैं इधर? मोशन विथ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी करना, मतलब चेंज करना, तो वेरिएबल मतलब चेंजिंग, तो मोशन विथ वेरिएबल स्पीड, एक ऐसा मोशन जिसकी स्पीड बदल रही है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कोई भी मोशन हो, समझ, लीनियर मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन, कार सीधी सीधी चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है, क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा रेक्टिलिनियर मोशन है जो कि यूनिफॉर्म है। अलग स्पीड से चल रही है, ऐसा रेक्टिलिनियर मोशन जो कि नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पीड सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन हो रहा है, स्पीड सेम है, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हो रहा है, स्पीड अलग है, नॉन यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है? कोई भी टाइप का मोशन हो, अगर स्पीड फिक्स है तो यूनिफॉर्म, स्पीड बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। ऑसिलेटरी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? बता। ऑसिलेटरी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सोच के बताना। यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? जिसकी स्पीड कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? जिसकी स्पीड कांस्टेंट ना हो। बताओ, ऑसिलेटरी मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है कि चेंज होती है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। चेंज होती है या कांस्टेंट होती है? दिमाग पे जोर डाल थोड़ा। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसा सोचो, ऑसिलेटरी मोशन की वो एग्जांपल जिसको आपने खुद में जिया है, आपने खुद में फील किया है, कौन सी बताओ? वो झूला ना रे, कभी नहीं बैठे हो झूले पे? बैठे हो ना? बैठे हो ना? तो इमेजिन करो आप उस झूले पे बैठे हो, आपको किसी ने पीछे से धक्का दिया, तो जब तक वो झूला चलते रहता है शुरू से लेकर आखिर तक, आपको स्पीड बदलती भी लगती है या सेम लगती है? बदलती भी लगती है। जब आपको धक्का दिया जाता है, आप मेन पोजीशन से चल रहे होते हैं ना, आपकी स्पीड बहुत तेज होती है और धीरे धीरे कम होती है, तभी तो जाकर एक पॉइंट पे आप रुकते हो ना। अगर स्पीड कम ही नहीं होगी तो रुकोगे कैसे? सेम ही स्पीड से चलते रहेगा, सीधा 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 सीधा। रुक क्यों रहा है वो झूला? बता, रुका क्यों है वो? बता, जल्दी बता। स्पीड कम हुई है, तो आपको धक्का दिया जाता है ना, तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है, फिर धीरे 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 कम होती है और फिर रुक जाते हो आप, जीरो हो जाती, रुक जाते हो। अब बढ़ने लगती है स्पीड, फिर कम होने लगती है, वापस रुकते हो आप, फिर बढ़ने लगती है स्पीड। तो स्पीड सेम है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। तो ऑसिलेटरी मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझा? क्लियर है? क्लियर है। तो रेक्टिलिनियर जो होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सर्कुलर जो होता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। रोटेशनल मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है, वो कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। क्यों रे? क्यों? क्योंकि सेम स्पीड नहीं है ना उधर यार, कम हो रही जीरो हो जा रही, बढ़ रही वापस जीरो। स्पीड क्या होती जा रही है उसकी? चेंज होती जा रही। तो कैसा मोशन है वो? नॉन यूनिफॉर्म।
आई होप आई मेड इट वेरी मच क्लियर। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का फंडा क्लियर हुआ। दो नाम और है जो आपको बार बार सुनने मिलेंगे चैप्टर में, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। सुनो 11वीं में बार बार आता होगा, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। बात नहीं, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक वर्ड पीरियड से बना है। हाँ सर वो क्लास में लगता है ना, पहले इंग्लिश का पीरियड फिर फिजिक्स का। नहीं नहीं नहीं, पीरियड वर्ड यूज होता है टाइम के लिए। किसके लिए यूज होता है बोल? टाइम के लिए। इंग्लिश का लेक्चर 40 मिनट का है तो ये फर्स्ट पीरियड है 40 मिनट्स का, सेकेंड पीरियड 40 मिनट्स, थर्ड पीरियड 40 मिनट्स। अब उसमें मैथ्स वाले सर आते हैं वो 40 की जगह 55 ले लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनका पीरियड बड़ा बेकार होता है, बढ़ा देते हैं हमेशा, है कि नहीं? पीरियड वर्ड उस वक्त यूज करते हैं हम लोग जब किसी चीज का टाइमिंग फिक्स हो। क्या हो? फिक्स हो। लेक्चर 40 मिनट का है तो सर 40 मिनट का लेक्चर लो और चुपचाप निकल लो, है ना, बढ़ाओ मत उसको। तो जब किसी चीज का टाइमिंग फिक्स होता है तो उस फिक्स टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पीरियड बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे? एक ऐसे टाइप का मोशन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं, एक ऐसे टाइप का मोशन जो फिक्स टाइम के बाद, क्या बोला मैंने? फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। अपने आप को क्या करे बोल? रिपीट करे। ये देख, इधर देख, इसको देख, ये सेकंड के कांटे को देख, इधर 6 पे है, 6 पे रिटर्न घूम के आने में इसको कितना टाइम लगेगा? बोलना 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। जाहिर सी बात है ना, ये 6 से रिटर्न 6 पे आए तो कितना टाइम हो चुका रहेगा? 1 मिनट। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो सेकंड वाला कांटा है हर 1 मिनट पे अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो इसका मोशन रिपीट हो रहा है। दूसरी बात कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? सेम टाइम के बाद, बार बार 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो कैसा मोशन हुआ ये? पीरियोडिक। कैसा मोशन हुआ ये? पीरियोडिक। ये फैन को देख, इसकी ब्लेड अगर एक चक्कर लगा के यहाँ पे 2 सेकंड में आ रही है तो हर बार कितने टाइम में आएगी? 2 सेकंड में आएगी, 2 सेकंड में आएगी। तो ये अपना मोशन रिपीट कर रहा है। कितने टाइम में रिपीट कर रहा है? फिक्स टाइम में, 2 सेकंड पे। ये भी कैसा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक। अर्थ की एग्जांपल ले, सन के अराउंड घूम रही है, एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, कितने टाइम में? 365 दिन। दूसरा चक्कर 365 दिन, यानी हर 365 दिन के बाद उसका चक्कर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कौन सा मोशन है वो? पीरियोडिक। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर ये कांटा ऐसे चलता कि पहला चक्कर इसने 1 मिनट में लगाया, दूसरे टाइम पे सेल डाउन हो गया, और दूसरा चक्कर ये 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट पे लगाता, तीसरे टाइम पे मैंने सेल निकाल के एकदम भारी वाला सेल लगा दिया, अब ये आधे मिनट में ही चक्कर लगा लिया, तो देख इसका मोशन रिपीट तो हो रहा है। पहले भी वही चक्कर लगा, दूसरी बार भी वही चक्कर लगा, तीसरी बार भी वही चक्कर लगा, लेकिन टाइम फिक्स है क्या? पहले 1 मिनट में वो मोशन हुआ, फिर 1.5 मिनट में हुआ, फिर आधे मिनट में हुआ। टाइम फिक्स है क्या? नहीं। तो इसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते। तो पीरियोडिक मोशन किसको बोलते बेटा? समझा ना? देख मैं इधर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? रिपीट करेगा आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम के बाद, इक्वल टाइम के बाद, बार बार उतने टाइम के बाद वो अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो बोले नॉन पीरियोडिक की डेफिनेशन क्या है? इसी को देख के बता, जल्दी बता। मोशन विच डू नॉट या डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट नहीं करता है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बोल, सॉरी, नॉन पीरियोडिक। क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक। समझ आ रहा है? अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन करा, जवाब देना। ये फैन यूनिफॉर्म मोशन करे या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक? यूनिफॉर्म था इसीलिए क्या है? पीरियोडिक। स्पीड फिक्स थी तभी तो सेम टाइम में रिपीट हो रहा है। अगर अचानक से स्पीड बढ़ जाती तो कम टाइम लगता, अचानक से स्पीड बढ़ जाती तो ज्यादा टाइम लगता। नहीं समझ आ रहा क्या बोलो? फील कर रहे क्या वो लोग? स्पीड बढ़ा दो अगर अचानक से इसकी में तो इसको वही चक्कर लगाने में टाइम कम लगेगा, जुप से आएगा। स्पीड कम कर दी तो ज्यादा टाइम लगेगा। स्पीड फिक्स है तभी तो बार बार सेम टाइम लग रहा है। तो यूनिफॉर्म भी और यूनिफॉर्म भी और पीरियोडिक भी। इसको देख, सेम स्पीड से घूम रहा है,
तभी तो इसको बार बार सेम टाइम लग रहा है ना। तो ये भी यूनिफॉर्म भी है और पीरियोडिक भी है। इसका मतलब जो मोशन यूनिफॉर्म होता है अपने आप क्या हो जाता है वो पीरियोडिक, या उल्टा बोल सकता हूँ, जो मोशन पीरियोडिक होता है अपने आप क्या हो जाएगा वो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कोई मोशन नॉन यूनिफॉर्म और पीरियोडिक भी हो? सोचो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड बदल रही है, उसकी स्पीड बदल रही है पर पीरियोडिक है, वो स्पीड बदल रही है पर पीरियोडिक है। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, हो सकता है क्या? पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी आपको, ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने आपको, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। नॉन यूनिफॉर्म और पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड क्या होती रहती है, रोल बदलते रहती है। लेकिन पेंडुलम हाथ में लेके ऐसा छोड़ के देखना, अगर उसको पहला टू एंड फ्रो मोशन करने में 4 सेकंड लगाए तो दूसरा भी 4 सेकंड में होगा, तीसरा भी 4 सेकंड में होगा। मतलब कैसा मोशन है वो? पीरियोडिक। कैसा मोशन है वो? पर यूनिफॉर्म है क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। तो जरूरी नहीं है कि खाली यूनिफॉर्म मोशन ही पीरियोडिक हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी